Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today's we will discuss completely about the mathematical physics, and in mathematical physics we will discuss about on the Laplace transform. Yes, Laplace transform, which is very important topic for the purpose of CSIR NET, GATE, JAS, TIFR and many other PhD universities exam. ठीक है, तो हम सब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का हम यूज क्यों करते हैं टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, हम एक इंटीग्रल की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं. एक्चुअली जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस का एस टी. अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस है. हमने जो हमेशा जो लिमिट होगी वो 0 टू इन्फिनिटी लेनी है, ई रेज़ टू पावर माइनस का एस टी एफ ऑफ टी डी टी. अब यहाँ पे हमने ये हमेशा याद रखना है क्या, डी टी के में जब मैं अगर इंटीग्रेट करूँगी तो मीन्स वो डी टी में फिनिश होगा और हमारे पास है कहाँ आएगा, एस में ट्रांसफॉर्म होके आएगा एफ ऑफ एस. ठीक है, यूज कहाँ करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने में हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं. एंड सेकंड दैट इसमें जो कर्नल है ये इसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, जो किसके इक्वल होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के एस टी, जो कि किसके इक्वल होता है, ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी. ये एस और टी के. ठीक है, यहाँ पे एस को हम इधर है एक्सपोनेंशियल एस में एंड जो फंक्शन है एफ ऑफ टी होगा. ठीक है, ये प्रोवाइडेड करता है कि इंटीग्रल एग्जिट. यहाँ पे है हमारे पास एक इंटीग्रल की हेल्प से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी को रीड करते हैं. प्रॉपर्टी क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं उनका हम यूज करके कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया हम किसका, एफ ऑफ टी का. एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो क्या आया मेरे पास, एफ ऑफ एस. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने कुछ जनरल जो फॉर्मूले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एंड यूज होते हैं इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में. फर्स्ट है वो क्या है, लैप्लास करते हैं किसका, 1 का, जो कि किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन में एस. सेकंड जो है हमारे पास 1 का किया तो 1 अपॉन में एस. अब यहाँ पे अगर कोई भी क्या जाती है, टी मीन्स कोई भी टी की अगर पावर आ जाती है तो क्या होगा, जो भी पावर है उसको एज इट इज डिवाइड में एस रेज़ टू पावर एन प्लस 1. ठीक है, यहाँ पे जो टी की पावर है उसको क्या लिखना, या तो आप उसको फैक्टोरियल लिखोगे, अगर आपको गामा में लिखना तो आप ऐसे लिखोगे. राइट, बहुत मतलब अच्छे फॉर्मूले. इन फॉर्मूलों का हम है क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं. और मेनली कहाँ पे यूज करते हैं, जब स्कैटरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है, एंड जो थर्ड है हमारे पास अगर है क्या जाता है, कोस ए टी, तो इसका जो है, अब ये देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में नीचे क्या आता है, प्लस का साइन आता है एंड यहाँ पे क्या आता है, एस आता है. लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हमने किसका करना है, साइन ए टी, तो साइन ए टी में क्या आएगा मेरे पास, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर. ठीक है, हम उस फॉर्मूले का जो मैंने लिखा था उसका यूज करके भी हम इन फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हो. साइन ए टी का भी लिख दिया, जो कि क्या आएगा, ए अपॉन में एस स्क्वायर, साइन ए टी का ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर. कोस में क्या आता है, एस. अगर मैं हाइपरबोलिक में लिखूं तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक ए टी विच इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, एस अपॉन में एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर. साइन हाइपरबोलिक ए टी, इसमें क्या आएगा, ए अपॉन में एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर. और देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ और एक फॉर्मूले और होते हैं जो कि क्या होता है, जैसे अगर मैं लिखूँ लैप्लास ई रेज़ टू पावर ए टी, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन में एस माइनस ए, मीन्स यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा. अगर एक्सपोनेंशियल किसी फंक्शंस के साथ आ जाता है लाइक दैट साइन कोस, तब हम कैसे लिखेंगे, अगर मीन्स अगर कुछ ऐसे हैं जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ई रेज़ टू पावर बी टी एंड साइन ए टी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले आप इसका फॉर्मूला लिखो. तो इसका जो फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या है, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर. बट यहाँ पे जब भी आ जाता है तो क्या करता है, एस में से सब्ट्रैक्ट करता है. यहाँ पे क्या है,
एस है तो एस में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल में क्या आया हुआ, बी आया हुआ, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, एस माइनस का बी इसका स्केयर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, ए अपॉन में एस माइनस का बी स्केयर प्लस का ए स्केयर। अगर ऐसे ही क्या जाता है हमारे पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, ई रेस टू पावर बी टी या फिर कोस ए टी। कोस ए टी में क्या आता है, एस मीन्स जहां पे भी एस आता है वहीं पे सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे आया, नीचे आया, इसका जो जनरल फॉर्मूला था 1 अपॉन में एस माइनस है। अब देखो जब मैंने साइन के साथ एक्सपोनेंशियल लिया और उसका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो साइन में क्या आता है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एस था तो यहाँ पे प्लस में था एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब कोस में एस आता है ऊपर, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एस माइनस का बी डिवाइड में एस माइनस का बी डिवाइड में एस माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने ही होने चाहिए। जब भी आप लैप्लास का कोई भी इक्वेशन आता है तब आपको इनका यूज करना है, अपनी साइड से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, तो आप यूज करोगे जितने भी ये फॉर्मूले मैंने लिखे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक और भी फॉर्मूले, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले इन्हीं का मेनली हम बार बार यूज करते हैं। अब देखो कुछ लीनियर प्रॉपर्टी हैं, उनका कैसे यूज करते हैं। मैं कुछ प्रॉपर्टी को लिखती हूँ, आप उनको भी नोट डाउन करो। प्रॉपर्टी हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, लीनियरिटी। ठीक है, तो इसमें लीनियरिटी है, लीनियरिटी में क्या है, एल ए मीन्स कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे है मल्टीप्लाई होगा, जैसे ए फंक्शन के साथ f1t, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने कोई अदर लिया, यहाँ पे मैंने ए लिया तो यहाँ पे आप है क्या ले लो, बी ले लो, बी अदर फंक्शन एफ ऑफ टी बी। अब आप यहाँ पे लीनियरिटी है तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट है बाहर निकाला। अब f1t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, s में चेंज होके आता है, तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, ए जो यहाँ पे जो आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा f1s जस्ट। ठीक है, तो देख कंटिन्यू करते हैं, हमने क्या लिया, ए को बाहर लिया। अब यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, f1t। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे f1t प्लस का, और यहाँ पे क्या होगा, बी मैंने बाहर निकाला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, f2t मीन्स कांस्टेंट को बाहर निकाला। अब जो भी फंक्शन रहता है उसका हमने क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, हमारे पास है एक फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो ये थी। अब हम जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है, जैसे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, स्केल चेंज करना है वहाँ पे, स्केल में मीन्स कैसे, हमने क्या सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मीन्स कैसे, जैसे अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ ऑफ ए टी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले था जो मैंने पहले प्रॉपर्टी लिखी थी वो इस फंक्शन से बाहर था कोई भी कांस्टेंट। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शंस के अंदर है 80, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या होगा, ये डिवाइड होगा। और सेकंड जो अब हमने क्या करना, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एस अपॉन में ए। राइट, पहले था वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी, मीन्स जस्ट जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकालना है और बाकी जो एज इट इज रहता है उसको सेम लिखना। यहाँ पे जस्ट फंक्शंस के अंदर था, मल्टीप्लाई में था तो उसको क्या यहाँ पे लिख दिया मैंने, डिवाइड में लिख दिया। एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो क्या आता है, एफ ऑफ एस, और उसको भी क्या करना है मुझे, ए से डिवाइड करना है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास है, हो गई है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में क्या होगा हमारे पास, लैप्लास निकालना है किसका, ई रेस टू पावर ए टी एंड एफ ऑफ टी।
अब यहाँ पे देखो फंक्शंस के साथ क्या है, ई रेस टू पावर AT आया है। और जब भी मैंने क्या कहा था, जस्ट जनरल अगर मैंने जब फॉर्मूला लिखा था ई रेस टू पावर AT का, अगर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालती हूँ तो क्या करना था, डिवाइड करना था 1 में m, मीन्स जहाँ जहाँ पे भी s आता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे क्या था, प्लस में a था तो माइनस में a करना था। अब यहाँ पे क्या हम f(t) के साथ आई हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे f(t) का, तो वो किसके इक्वल आएगा, f(s), और जहाँ पे भी s होता है वहीं पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे f(s) आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा f(s) माइनस का a। अब जो अदर जो प्रॉपर्टी है वो है हैवी साइड और यूनिट स्टेप फंक्शन। उसमें क्या करते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन, हैवी साइड मीन्स एक ही साइड हो, या तो 0 से राइट हो या फिर 0 से लेफ्ट साइड हो, और ये जैसे मीन्स यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हैवी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HT माइनस का a, हैवी साइड फंक्शन था t माइनस का a, या फिर मैंने अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ यूनिट स्टेप फंक्शन u t माइनस का a, जो कि किसके इक्वल होगा 1 0। अब यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट लूँ उस पॉइंट से आगे वहीं पे मैंने यहाँ पे लिखना है। जैसे अगर मैं इसको कहूँ जैसे 0 t a और a से लेस देन है, यहाँ पे जो t है वो 0 और a के बीच में है, या फिर है t है वो क्या होगा मेरे पास ग्रेटर देन a, ये t ग्रेटर देन a पे क्या है मेरे पास 1, और यहाँ पे ये वाला रीजन है क्या है 0। ऐसे मीन्स जब है a पॉइंट से ज़्यादा तब मेरे पास 1 है, एंड जब 0 है और इसके है इधर है तो क्या होगा मेरे पास इन बिटवीन, तब मेरे पास क्या होगा वो 0 होगा। तो मैं इसको है कैसे ट्रेस कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे ट्रेस कर सकती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे लिया मैंने, ऐसे लिया, देखो यहाँ से, अब इसने देखा a पॉइंट से ज़्यादा है वो कितना है 1 है, तो इसको मैंने अगर मैं 1 लूँ, ये 0 है और ये a है, और 0 और a के बीच में क्या है ये 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा एक यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट करूँ तो ये वाले जो पॉइंट होंगे ये a ना लेके क्या लूँगी मैं 0 लूँगी, ठीक है। तो मुझे ऐसे करना था यहाँ पे। अभी इसको ये जो प्रॉपर्टी है इसको मेनली फंक्शंस में ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे है अगर मैं इसका करती हूँ सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, देखो इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, HT माइनस का a u t माइनस का a विच इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस का as, जो भी यहाँ पे था, जो भी यहाँ पे जो ये कांस्टेंट आता है f, अच्छा यहाँ पे कोई फंक्शन आएगा, ठीक है, फंक्शन होगा ई रेस टू पावर माइनस का as, और जो f(t) है अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करूँगी तो वो कितना आएगा f(s). ये वाली प्रॉपर्टी थी, कौन सी प्रॉपर्टी है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विच इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, जो भी यहाँ पे आता है उसको लिखना है यहाँ पे ऐसे लिखना है, और इफ जो फंक्शन आए उसका मुझे क्या करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, f(s) आएगा t माइनस का s, समझ गए। अब आता है हमारे पास है पीरियोडिक फंक्शन है, उसका हम कैसे करते हैं, देखो पीरियोडिक फंक्शन का हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कैसे करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका f(t) विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है मुझे पीरियोडिक फंक्शन का करना है, तो यहाँ पे आएगा 1/1 माइनस का जो भी अब पीरियड है, तो एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद, एक फिक्स पीरियड के बाद है जो भी ग्राफ होगा, जो भी फंक्शन होगा वो सेम रिपीट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम पीरियड होगा, तो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन में 1/1 माइनस का ई रेस टू पावर माइनस का s t, ये वाला t है ना, यहाँ पे क्या लिखना कितने टाइम इंटरवल के बाद वो फिक्स, वो मीन्स सेम आता है, रिपीट होता है, तो यहाँ पे वो टाइम पीरियड लिखना है, ठीक है। अब इसके जो मल्टीप्लाई में होगा वो 0 से t ई रेस टू पावर माइनस का, अब यहाँ पे है
ई रेज़ टू पावर माइनस का टी था, वो वाला टाइम पीरियड था टोटल कि कितने इंटरवल के बाद है ग्राफ है वो रिपीट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो सेम एज इट इज ई रेज़ टू पावर माइनस का एस टी एफ ऑफ टी डी टी, जो हम मेनली लिखते हैं 0 से t उस टाइम पीरियड से, सेम फॉर्मूला ई रेज़ टू पावर माइनस का एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एंड जो सेकंड है और कुछ है फॉर्मूले उनका देखो, एक है मल्टीप्लिकेशन में, जब भी मल्टीप्लिकेशन में आता है क्या t, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो t हो, t की कुछ भी पावर हो 1 2 3 कुछ भी पावर हो, तो उस टाइम पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो जब भी ऐसा इस टाइप का आता है तो हमने क्या करना है, लैप्लास फंक्शंस का ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे, जितनी भी पावर है, अगर मीन्स यहाँ पे जैसे मैं टी रेज़ टू पावर n का करूँ तो कितनी, जितनी भी पावर है, यहाँ पे n पावर है तो -1 रेज़ टू पावर n होगी। ठीक है, हमने सिर्फ यही याद रखना है, जितनी भी पावर है यहाँ पे है फंक्शन के साथ है वो मल्टीप्लाई होगा, तभी हम करेंगे टी रेज़ टू पावर n पावर है तो n है तो -1 की पावर लेनी है, फिर क्या करना है उसका मुझे डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना है कितने टाइम्स, जितनी पावर है उतने टाइम, एंड एफ ऑफ एस। अब देखो t की मल्टीप्लाई मीन्स डेरिवेटिव कितने टाइम्स, जितनी पावर n की है, -1 यहाँ से n की पावर बताएगी, एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, एफ ऑफ एस आएगा। जो भी पहले फंक्शन है उसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म करो एंड आफ्टर दैट उसको क्या करो, डेरिवेटिव करो, और फिर उसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो। ये तो था कब, जब मल्टीप्लाई में क्या, टी रेज़ टू पावर n। अगर हमारे पास क्या आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट। मल्टीप्लाई में मैंने डेरिवेटिव किया है तो डिवाइड में हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पे देखो जब भी अगर हमारे पास क्या जाता, जैसे ऐसे आ गया डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो अब मैं क्या कर दिया, डिवाइड क्या हो, टी हो, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वो इंटीग्रेट करेंगे, डेरिवेटिव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है इंटीग्रेट है वो कैसे होगा, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस एंड डी टी, क्योंकि एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो कितना आएगा, एफ ऑफ एस टू इन्फिनिटी। लिमिट होगी वो क्या होगी हमारे पास, एस टू इन्फिनिटी होगी। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ एस आएगा, क्योंकि फंक्शन अगर एस का है तो एस के रिस्पेक्ट में ही हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हो गया। अब कुछ है जैसे एक प्रॉपर्टी और है, कैसे देखो वो क्या है हमारे पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कैसे करेंगे, देखो अगर हमारे पास है कुछ ऐसे आ जाता है, जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है किसका, फर्स्ट डेरिवेटिव का। वो क्या था जो मैंने अभी बताया था इससे पहले, अगर t है वो t को देखना था हमने, अगर t मल्टीप्लाई में था तब हमने डेरिवेटिव करना था, t अगर डिवाइड में है तब हमने क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। लेकिन अगर फंक्शन का ही क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है, तब हम उसका लैप्लास जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, जितने टाइम भी यहाँ पे क्या है 1 टाइम्स डेरिवेटिव है तो हम यहाँ पे उतनी ही s के पावर लिखेंगे और फिर f ऑफ s, राइट। जितनी भी पावर, जितने टाइम्स भी डेरिवेटिव होता है फंक्शंस का, उतनी ही पावर लिखेंगे हम s की। तो यहाँ पे s लिखा और f ऑफ s लिखा, माइनस का f ऑफ 0। जो भी फंक्शंस गिवन है उसमें क्या पुट करना है, मुझे 0 पुट करना। अगर मेरे पास ऐसे आ जाता है सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव आ जाता है किसी भी फंक्शन का, तो यहाँ पे देखो फंक्शंस का कितने टाइम डेरिवेटिव, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितनी आएगी, s की 2 पावर, फिर क्या आएगा f ऑफ s। अब यहाँ पे देखो s की 2 पावर लिख दी, कब तक लिखना है, s की 1 पावर तक लिखना है यहाँ पे। इसमें तो यहाँ पे एक ही थी, अब आगे हम इसको नहीं लिख सकते, तो इसको हम कब कहाँ तक लिखेंगे, जब तक s की 1 पावर नहीं आ जाती, एस f ऑफ s। अरे हमने क्या करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है, और आफ्टर दैट ऐसे मल्टीप्लाई किया और फिर है उसमें क्या पुट किया मैंने,
जीरो पुट किया एंड फिर ये वाला फंक्शन है, इसको एज इट इज माइनस का इसका डेरिवेटिव लिखना है यहाँ पे। ये आएगी जब मैंने क्या किया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, जो भी यहाँ पे है उससे कम एक में जीरो पुट करनी है फंक्शन में। यहाँ पे देखो कितने था, 2 टाइम्स डेरिवेटिव था, तो जीरो किस में पुट करनी फंक्शन में, उससे एक कम डेरिवेटिव में, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव में। अगर हमें जनरल लिखूं इसको तो जैसे ऐसे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना किसका, एफ ऑफ एन टी का, तो यहाँ पे एक कम पावर, तो यहाँ पे एस रेज टू पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एस माइनस का, अब यहाँ पे एक कम पावर, अब मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे सेम एज इट इज, जहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैंने n लिखा। अब यहाँ पे एक कम पावर s माइनस का 1 f ऑफ 0 हो गया। कम पावर लिखते जाना है और उसके बाद जैसे अब मैं क्या करूँगी, f ऑफ 0 माइनस का, अब मैं क्या करूँ, एक पावर और कम करूँगी, तो पावर कम करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास f ऑफ, अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस एंड अप टू सोन ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो कितनी थी, 2 पावर था, 2 टाइम्स डेरिवेटिव था फंक्शन का, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1 टाइम्स, यहाँ पे n टाइम्स है, तो यहाँ पे मैं फंक्शंस का विदाउट जब s से मल्टीप्लाई ना हो तो क्या लिखूंगे, एक कम पावर मीन्स एक कम डेरिवेटिव और उसको 0, उस जो भी आता है उसमें क्या करना, 0 पुट करना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको चेक भी करती हूँ, जब भी एस एन फिर एक कम पावर, फिर है उसके बाद है मुझे क्या है, डेरिवेटिव करते जाना है। ठीक है, एफ ऑफ एन माइनस 1, तो ये सही है। ठीक है, तो हमने ऐसे करना। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ इसी के ऊपर, सारे आपको ये याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन देखो हर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे पास है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या है मेरे पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है मुझे किसका, e रेज़ टू पावर 2t इंटू साइन 4t। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इस पे मैंने एक प्रॉपर्टी भी बताई थी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी मीन्स एक्सपोनेंशियल है, किसी फंक्शंस के साथ आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसका मुझे पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, कैसे करते हैं, अपने साइड से कोई भी यूज नहीं करना, जो भी फॉर्मूला जहाँ पे यूज होता है उन्हीं फॉर्मूलों का हमने यूज करना। अब यहाँ पे देखो सब आपको पता होना चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, साइन 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो क्या होगा, साइन में क्या आता है, सेम आता है, तो ये वाला 4 अपोन में s स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री है तो बीच में प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 16। अब एक्सपोनेंशियल आया तो जहाँ पे भी s है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी एक्सपोनेंशियल में t के साथ है, यहाँ पे t के साथ क्या है 2 है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो s माइनस का 2 इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास है लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा किसका, e रेज़ टू पावर 2t का। राइट, अब लाइट भाग चुकी है तो वेट करो थोड़ी देर, रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। एक्चुअली मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, लाइट का कट है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो जो भी बचते प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।